तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। इसी मूवी से इंट्रोडक्शन हुआ था भारत के सबसे चहीते मूवी क्रिटिक के तशरीफ का। भाई खुद ही देख लो लोगों का प्यार, क्या क्या नहीं है इस मूवी में। 3 people make it 4 people found this helpful। पर इसके अलावा है रणवीर सिंह को भी मात देने वाला फैशन, मॉल के अंदर ग्लासेस एंड पलंग तोड़ डायलॉग, वरना सोनिया मारती यहाँ है और बॉडी जाके शमशान में गिरती है। चूड़ियां पहनने वाले हाथ भाईगिरी नहीं करते हैं, तो फिर बल्कि बियर बार में दारू बेचते हैं। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अपना भाग भाग के ट्रेन पे चढ़ के, बस पे चढ़ के, मोटरसाइकिल भी नहीं छोड़ता, सब पे चढ़ के पहुंच जाता है मुंबई। एंड मुंबई पहुंचते ही उतर जाता है भगवान चौथ। फिर वहां हर कोई इसको पेलता है। अरे अंदर दिखता नहीं है क्या? खाना गरम मांगा तो भाई साहब ये तो बिल्कुल ठंडा है। अरे अभी अभी तो गरम निकाला है रे, ज्यादा गरम खाएगा ना तो मुंह जल जाएगा। जा उधर बैठ के खा ले जा। पानी तो दे ही देगा। मिलेगा। अरे तू कहीं माझा जावाई है इसका जो पानी मांग रहा है? उधर पानी का टाकी रखा है, जाके पानी पी ले चल। लेकिन मैं तो यहाँ तो पैसे भी दे रहा था, फिर हाल देखो इसका। तो आप 100 ही रख लीजिए। ये मेरे को भिखारी समझा है क्या? जय चल नीचे उतर, चल चल नीचे उतर। पक्का मूंगफली वाले से भी पिल के आया हो। जाते ही विमल का नया ऐड देख के शाहरुख और अजय को ढूंढने ये पान की दुकान पहुंच जाता है और वहां उसे मिल जाते हैं 2 ओवरपेड एक्टर्स जिनको पेपर सूंघ के ही नशा हो जाता है। मुझे कैसे पता चला? एक तो इस लड़की की हंसी, दूसरी इनकी मैथ। 90 से 150 ग्राहक बना चुके हैं अब तक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 200 से 400 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये 150 से 200 तेरा बाप बनाएगा। और कॉलेजों में अपने लड़के वड़के छोड़ रखे हैं और वो लोग सीधे अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए कि ये ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपने डायलॉग के अलावा अपनी एक्टिंग से भी यही बताएंगे। अच्छा क्या है? न से नाक, नशा। अच्छा नशा। फिर ये तो एक ओके नेक्स्ट। ये तो नहीं है। अच्छा जिसे एक बार नशे की आदत लग जाती है उसे छूटती नहीं है। सिर्फ नशे की आदत एक बार लग जाती है ना, फिर छूटती नहीं है। फिर होती है गुंडों की एंट्री जो दुकानदार के अलावा उसके कस्टमर्स को भी पेल जाते हैं। और इसमें ये भाई तो अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, जूस देके पीना तो पड़ेगा। पर फिर खाली रास्ते में भी सब्जियों के ऊपर जंप करते हुए एंटर करती है भुवन की गर्लफ्रेंड गौरी, जो अपना 3 गुना लगान बचा के खरीदती है एक ऑसम हेलमेट। ओह शायद सस्ता था। और फिर बजाती है इन गुंडों की बैंड। इसके बाद मूवी में आता है सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट, एक्टिंग। बहुत सारा एक्टिंग। अगर आपको लग रहा है ना कि एक ही शॉट, ये एक शॉट नहीं है, यही तो खास बात है इस एक्टिंग की। कहीं भी डालो चल जाता है। अरे यार और फिर बहुत सारा डांस। भाई जो भी कह लो, ये अपने भाई से तो अच्छा ही नाचता है। ओ भाई भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आ गया अपने असली लौंडे वाले नाच में। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे से तो इतना नहीं हो पाता। मेरे को पतंग उड़ानी नहीं आती। ओ भाई यार, अपना हीरो तो सब कुछ कर लेता है, मैं तो शायद ये डांस वीडियो में बस चलते ही रहता है। अबे यार, मतलब चलने भी नहीं दोगे तुम आराम से? तो इसको चलते चलते मुंबई में पता नहीं कहाँ से गजब डिप्रेसिंग लोग मिल जाते हैं। बिना पते के शहर में किसी को ढूंढना ऐसा है जैसे किसी गंजे के सर पे बाल ढूंढना। भाई स्टेटमेंट से मुझे क्या हेल्प मिला है बताओ? जितने तुम्हारे गांव में मकानात हैं ना, उन सबको बेचोगे तो भी इस मकान का एक फ्लैट नहीं मिलेगा। वो बिल्डिंग देख रहे हो, इसका एक एक फ्लैट 10-10 करोड़ का है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। रिश्ते कम है। ये पत्थरों का शहर है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। अबे यार फिर आ गया। मैं आज तक इसके मोहम्मे को नहीं समझ पाया, तो तुम इतनी जल्दी कैसे समझ पाओगे? इसीलिए इसका नाम मुंबई है। हाँ तूने ही तो नाम रखा था। कुछ लोगों को फौरन मंदिर मिल जाती है। जब तक ये सब्जी वाला पका है, चलो हम लोग गांव चल के आते हैं। तो गांव में होती है एक लड़की जिसको क्लियरली कोई ऑप्शंस नहीं मिलते, तो अपने हीरो के पीछे ही पड़ी रहती है। जबरदस्ती जाके साइकिल टकराती है और बोलती है, देखो
कल से तुम मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो, फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। एक सेकंड रिवाइंड कर। इसको तो साइकिल चलाना आता है ना? क्या इसका मतलब साइकिल चलाना इज इक्वल कल से टू? तुम मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो, ओह ये, फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। पर अपना तुम भाई है सिखाओगी ना? सख्त लौंडा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। इस बट नसीब लड़की के भी साथ ऐसे छोड़ने किसी और वाली का तो भी है नसीब नहीं। जुड़ा हुआ बट है। मेरा सवाल है, क्यों करना है भाई? घर वाले मेरी शादी की बात पक्की कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो कर लो। तो अच्छी बात है ना, जे बात। इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी हो रही है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। तुमने कभी भी मेरी आंखों बट में बहन देखने की अपनी कोशिश नहीं इतनी की। आसानी से थोड़ी मानेगी। तो भाई अपना सबसे बड़ा इनमें औजार से निकालता है, एक ही चेहरा रहता अपने है। गम भरी दास्तां। और सो वो गेट तुम्हारा। रेडी टू बी डिप्रेस्ड। नहीं नेहा, तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। मेरा तो बस नसीब ही कुछ ऐसा है। तुमने वो शेर तो सुना ही होगा, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। नेहा, इस चेहरे को आंखों से निकाल दो, वरना तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। डूबने वाली कश्ती में बैठने की कोशिश मत करो नेहा, मत करो। अरे कहना क्या चाहते हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। पर हमारा हीरो इतना उदास क्यों रहता है? मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। ऑल बिकॉज ऑफ हिज दद्दू। नींद आंखों को आती है बेटे। जिस घर का जवान बेटा आधी रात तक बाहर रहे, उस घर के बड़े बुजुर्गों की आंखें भी बाहर ही रहती हैं। मेरे मरने से पहले तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? करेगा ना बेटे? नहीं दादू। ऑल्टरनेटली बाप का बस एक ही मकसद होता है, इसे मार मार के एक्टिंग निकलवाना। बट उससे भी कुछ नहीं हो पाता और यही निकलता है। अब हीरो इन सब का फ्रस्ट्रेशन बॉम्बे में जाके गुंडों पे निकालता है। इस अगले वाले बंदे के साथ तो बहुत ही गलत होता है भाई, बहुत ही गलत। बट अपने भाई को हाथ से मारने में वो मजा नहीं आता, तो पकड़ता है भाई बंदूक। लेमर बेंचो, तुम चारों जाओ एक ही गोली से बनने। और फिर आता है एक्शन, जहां से टॉम क्रूज और जैकी चैन जैसे लोग भी कॉपी करते हैं। 2 स्टेन गन हो, 4 स्टेन गन हो, भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये तो बाहर देख के देखना क्या चाहता था, इसका तो मानना बनता ही था। बट भाई बस बार में नहीं पेलता है, बार के बाद जाके पूल में पेलता है, पूल में ख़त्म होने के बाद जाके कचरे के ट्रक से, जो भाई की अपनी गाड़ी होती है, वहाँ से वांटेड मूवी से भी ज़्यादा एंगल घुमा के 50 लोगों को एक ही एंगल पे गोली चला के मारता है। जो आया वो मरा। पर इस मूवी में बस मरना मारना नहीं है बहुत सारा इंट्रोडक्शन। राजेश शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जो घर के अंदर गोली चलाता है। आप बेफिक्र होके सो जाइए। कैसे भाई, छत तोड़ दी तूने? इंतजार। अरे अरे अरे, रुक रुक रुक, घर है बहनचोद। राजा, ये मेरा भाई है। आपका नाम? राजा, ये बोल नहीं सकता। मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। और मैं दुबई से डी बोल रहा हूँ। ये मेरी प्रेमिका है, सोनिया पाटिल। तो अब कहानी ये है कि खुद को बचाने के लिए राजा को इस मंत्री को मारना पड़ेगा। क्या काम है आपको मुझसे? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गांधी जी को मारते समय नाथूराम गॉडसे के सामने क्या मजबूरी रही होगी? भाई ये सुन के मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसकी गांड कैसे नहीं फटी। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। और 2 मिनट पहले ठहरिए। तभी बोलते हैं ये मॉल में चेक का कोई फायदा नहीं है। बाहर ऐसे लोग मंत्री के घर के सामने खुलेआम बंदूक पकड़ के बैठे हैं। गोली की आवाज सुनी और समझे कि मंत्री तो मर ही गया। भाई संजय श्रीवास्तव का काम हो गया। फिर भाई की खुशी तो देखो। अब बता भी दो इनको क्या करना है। उस राजा का भी गेम बचा दो। ओके भाई। तो ये लोग मंत्री के घर के सामने गोलियां चलाएंगे। बट अपना हीरो कियानू रीव्स से कम है के? कहाँ गया साला? अबे यहाँ यहाँ यहाँ।
याद है भाई राजन? अपना गोली तो चलाता है तुमने बट कहा था बात कि तुम उससे मुझे ज्यादा वहां करता है। मारोगे जहां पानी भी नहीं होगा, मगर मैं आज तुम्हें पानी पिला पिला कर मारूंगा। कालिया अब तेरी बताओ ये बातों क्या में अगर करेगा? अपने दोस्त से देखो एक कैसे बार खुश हो रहा है कताई कि कर इनका तो अभी चूतिया काटूंगा। बार बार नहीं, समझी? लो आ गई। और फिर आता है मूवी का क्लाइमैक्स। देखो तुम इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम राजा को मार डालो। फर्स्ट ट्विस्ट। कालिया राजा को मार देगा और तुम कालिया को खत्म कर दो। सेकंड ट्विस्ट। ये आ गई साइकिल वाली। थर्ड ट्विस्ट। फिर धूम वाला स्टंट। ये पुलिस बॉम्ब से नहीं डरी है, ये खिलौना देके चौंक गई है कि इतना चूतिया कैसे कोई काट सकता है। फिर भाई अपना निकालता है अंडरटेकर वाला बेल्ट और मारता है अपने फेवरेट स्पॉट पे। ओह बस अब और क्या, मूवी खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शक्तिमान।